हेलो एवरीवन, आपको पता ही है आईपीयू का काउंसलिंग प्रोसेस आज शुरू होने वाला है। उसमें जो प्रोलैप स्टेप होगा वो होगा आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी होगी। तो आइए नजर डालते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजीली कंप्लीट कर सकें। तो एक बार डॉक्यूमेंट्स पे नजर डालते हैं जो आपको चाहिए होंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने आईपीयू सीईटी के लिए जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसमें अपलोड कर दिए होंगे। हो सकता है वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा आपसे मांगे जाएं, हो सकता है ना मांगे जाएं, कुछ बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स और मांगे जाएं। तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में, वो तो आप स्कैन करके भेज सकते हैं। 12th की मार्कशीट की हार्ड कॉपी अभी आपके पास नहीं आई होगी, जिनके पास आ गई है वो अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप डिजी लॉकर या आपका जो ऑनलाइन रिजल्ट आया था वो वाला स्कोर कार्ड भी यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ की अगर हम बात करें तो आप अपना आधार कार्ड वगैरह यूज कर सकते हैं आईडी प्रूफ के लिए। कैंडिडेट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जहां पे आपका रिजर्वेशन है तो वो आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो एकदम अपडेटेड होना चाहिए और वो रेडी होना चाहिए। अगर हम जनरल कैटेगरीज की बात करें जो आईपीयू में रिजर्वेशन होते हैं तो आपके पास एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी में आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन होता है। अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं तो आपका रिजर्वेशन होता है, यानी अगर आप उनके वार्ड वगैरह हैं तो डिफेंस पर्सनल के। फिजिकली हैंडीकैप का रिजर्वेशन होता है, या और किसी माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं, जनरली जो हमारे पास सिख माइनॉरिटी है या कुछ कॉलेज में जैन माइनॉरिटी है, उनका भी कोटा होता है हमारे पास। तो ये डॉक्यूमेंट्स, इनके अलावा अगर और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से प्रोवाइड होता है वो रिक्वायरमेंट हो सकती है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये तो आपने सीईटी के फॉर्म में भी अपलोड किए होंगे, ये दोबारा भी रिक्वायरमेंट हो सकती है इनके, तो ये आपके पास रेडी रहने चाहिए। एडमिट कार्ड, आपका सीईटी का जो एडमिट कार्ड है वो भी आपके पास रिक्वायर्ड हो सकता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, वो भी रिक्वायर्ड हो सकता है। या एनी अदर अंडरटेकिंग, यानी कि अगर सपोज आप किसी मेडिकल इश्यू है अगर आपके पास तो उसकी अंडरटेकिंग रिक्वायरमेंट हो सकती है, या और किसी पर्टिकुलर केस में आपके पास अंडरटेकिंग रिक्वायरमेंट की हो सकती है। तो बेसिकली यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में रिक्वायर्ड होंगे। वैसे तो एकदम सिंपल प्रोसेस रहता है, पर्सनल डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका, उसमें तो यूनिवर्सिटी का काम रहता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, आपको जो अपनी प्रेफरेंस फिल करनी होगी कोर्स वाइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, उसके लिए आप डेफिनेटली फॉलो करते रहें कौन से पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए चॉइस फिलिंग किस तरह से की जाएगी। बाकी प्रोसेस के लिए आप डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। जैसे ही काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा हम आपके पास लाइव रजिस्ट्रेशन का एक डेमो लेके आएंगे, ताकि आप एज इट इज फॉलो करके अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एकदम स्मूथली कर सकते हैं। थैंक यू।